हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 40 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा। तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का मैथ जो कि 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है बच्चे, और जी के प्लस करेंट अफेयर आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड, हम साइंस का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना था तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, साइंस हम किन के लिए पढ़ाएंगे, तो जिन भी बच्चों का रेलवे का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, या फिर बीएसएससी हो, या फिर बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस आता हो, फ्रेंड, सारे एग्जाम को हम कवर करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक प्रकाश किरण वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण जल में के कोण पर अपवर्तित होगी और आपतित किरण के तल में तो 30 डिग्री से कम स्थित होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है बच्चे। तो 8/4 इज इक्वल टू 3.2/x हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो 4 दूनी 8, तो यानी कि हो गया कितना, x बराबर 1.6 हो गया। अब देखिए y बराबर, तो 3/6 इज इक्वल टू 6/y। तो यहाँ पर 2 हो गया, तो y बराबर हो गया 12। तो x रेशियो y का वैल्यू, तो 1.6 रेशियो 12, तो ये पॉइंट हटेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 और यहाँ पर हो गया 15, तो 2:15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक खोखले कोष को 6 ग्राम सेंटीमीटर मीटर क्यूब घनत्व वाले धातु से बनाया जाता है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का माप इतना है, तो कोष का वजन क्या होगा। तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, एक खोखले गोलीय कोष को, तो खोखला गोला बना लीजिए, ठीक है, ये है। और ये का आपका ये है बच्चे, समझिए ये आपका फुलफिल है। देखिए, अब क्या बोला गया है, इसका रेडियस आपका 8 है बच्चे, और इसका रेडियस आपका 9 है बच्चे, ठीक है। अब देखिए, तो इसका जो कि फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू, तो 22/7, और क्यू यानी कि एक बार आपका क्या हो जाएगा, 9 का क्यू माइनस 8 का क्यू, और 6 ग्राम है ना, तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 ग्राम से। तो अब देखिए, यहाँ पर 4/3 गुने 22/7, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा बच्चे, तो 217 हो जाएगा, और गुने 6, तो इस 7 × 31 मरतबे, 3 दूनी 2। अब देखिए 22/88, और और गुने 1 3 दूनी 62, तो यहाँ पर 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट पर 6 आना चाहिए, क्योंकि आप आपका आ जाएगा 5.456 ग्राम। अब देखिए बच्चे, 5456 आपका ग्राम में आया, 5456 ग्राम आया, लेकिन हमको क्या चीज में, केजी में पूछा ना, तो 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 5.456, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, एक का रिलेशन 10 के साथ है, 3 का रिलेशन 18 के साथ है, तो 9 का रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए, एक का रिलेशन 10 के साथ है, 3 का रिलेशन 18 के साथ है, तो 9 का रिलेशन आपका 42 के साथ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में हमें स्टार्च की उपस्थिति में क्यों मापते हैं, तो तो निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया,
निम्नांकित वेन आरेख में ऐसे कितनी लड़कियां हैं जो खिलाड़ी हैं लेकिन कोच नहीं है, यानी कि कोच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कोच को पहले घेरा लगा लीजिए। तो कोच यहाँ पर है और दोनों में कॉमन कौन है, तो 9 कॉमन है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। देखिए, जंतुओं की तुलना में पौधे की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधे द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? तो तो पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन के अणुओं पर यूवी विकिरण को क्रिया का उत्पादन क्या होता है? तो ये आपका ओजोन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। मेंडलीव के आवर्त नियम आवर्त सारणी में समस्थानिक की स्थिति की व्याख्या नहीं करता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें शर्त में क्या दिया गया है? यदि पहला घटक एक प्रतीक है तो सर्टिफाई कर रहा है बच्चे, और अंतिम घटक एक संख्या है, अंतिम घटक भी संख्या है, ये भी सर्टिफाई कर रहा है। तो पहला शर्त सर्टिफाई कर रहा है, अगला शर्त को पढ़ेंगे। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, नहीं बच्चे, ये तो आपका गलत है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, नहीं, गलत है। तो देखिए, तो इन दोनों को पहले अंतिम घटक को कूट को परस्पर बदल देना चाहिए। तो अंतिम 9 को चेंज कीजिए, 9 में 22 है बच्चे, तो फर्स्ट में 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु 39 वर्ष थी। एल एम एन की वर्तमान आयु का औसत 54 वर्ष है। तो अब से 5 वर्ष बाद एन की आयु कितनी होगी? तो अब देखिए बच्चे, एल एम एन की एल प्लस एम प्लस एन की वर्तमान आयु कितना बचे? तो 54 गुने 3 हो जाएगा, 4 तिया 12, हाथ में 1, 5 15, 116, 162 साल। अब देखिए, देखिए यहाँ तो आपका मतलब कि प्रेजेंट साल है, तो प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले की बात है। तो 6 वर्ष पहले एल एम की औसत आयु 39 वर्ष है, तो एल प्लस एम की औसत आयु 39 वर्ष है। तो 39 गुने 2 हो जाएगा। तो प्रेजेंट में लाने के लिए 12 साल तो और इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, तो प्लस 12 हो जाएगा बच्चे। तो एन की आयु पूछा है ना, तो यहाँ पर लिखिए एल प्लस एम इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 39 दूनी 78 होता है बच्चे, और 12 तो आपका 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर कीजिए, कैंसिल हो गया, तो एन बराबर कितना हो गया, इस तो इसको घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 77। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर तो 90 हुआ आपका, यहाँ पर देखिए 90 हुआ, 90। अब देखिए एन का क्या होगा, तो 72 साल होगा। अब देखिए पूछा क्या गया है अब से 5 वर्ष बाद, तो यानी कि यहाँ से 5 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 77 वर्ष, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक अवतल किरण एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। प्रवर्तन के बाद यह दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु क्यू से गुजरती है, तो नई कार्तिक चिन्ह पर पाटी का पालन करते हुए पीको का मान क्या होगा? तो देखिए बच्चे, तो एफ बराबर आपका r/2 होता है बच्चे, ठीक है। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होता है बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/2 माइनस एफ बराबर, जो कि हो जाएगा आपका 4। तो एफ बराबर हो जाएगा आपका -4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 4 का रिलेशन 20 के साथ है, 15 का रिलेशन 240 के साथ है, तो 19 का रिलेशन क्या होगा? तो देखिए, 4 का स्क्वायर आपका 16 प्लस 4 किया है बच्चे, 4 का स्क्वायर प्लस 4 किया है बच्चे, 15 का स्क्वायर प्लस 15 किया बच्चे, 19 का स्क्वायर प्लस 19 किया था, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 19 कीजिएगा ना, तो आपका 380 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है? व्यंजन के पहले एक प्रतीक होना चाहिए। तो देखिए, आपका स्वर जो कि ए ई आई ओ यू होता है बच्चे, ए ई आई ओ यू, ये पांचों स्वर होते हैं। इसके अलावा जो भी अल्फाबेटिकल में आता है सारे व्यंजन होते हैं। तो देखिए, व्यंजन है उनके ठीक पहले एक प्रतीक है, तो व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, इसके पहले एक
प्रतीक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये व्यंजन है, इसके पहले प्रतीक है बच्चे। यहाँ पर देखिए और कहाँ पर है, व्यंजन के पहले प्रतीक एक यहाँ पर है बच्चे, एक यहाँ पर है। नहीं ये तो आपका मतलब स्वर है ना, ये तो होगा ही नहीं, तो इसको आप हटा दीजिए। व्यंजन से पहले प्रतीक एक यहाँ पर है, और कहाँ पर है बच्चे, देखिए ए ए भी तो आपका स्वर है, ए भी नहीं होगा। आई एक आपका यहाँ पर है बच्चे, तो 1 2 3 4 एक 5 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री द्वारा किया गया था। ये आपका गुरुग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्या का दूसरा अंक उस संख्या के पहले अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 2 जोड़ेगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 5 से तो विभाज्य नहीं है बच्चे, तो ये तो नहीं होगा। 2 जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा, 5 से 5 विभाज्य हो जाएगा, तो एक यहाँ पर हो गया। 2 जोड़ेगा तो 6 आ जाएगा, तो ये भी आपका विभाज्य है बच्चे। 2 जोड़िएगा तो आपका 6 आ जाएगा। 8 से 6 विभाज्य नहीं है बच्चे। 2 जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा। 7 से विभाज्य नहीं है बच्चे, तो 2 ही को विभाज्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कथन धारणाएं से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए अंतरराष्ट्रीय भक्तिकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25% अभियात्री ने उनके बायोडाटा में आंकड़ा का अपर्याप्तता के आधार पर कुछ वेबसाइट द्वारा स्वतः निर्मित बायोडाटा के फॉर्मेट के कारण खरीद कर दिए जाता है। तो कथन एक में देखिए, अब देखिए निष्कर्ष में स्वतः निर्मित बायोडाटा की तुलना में नौकरी चाहने वाले द्वारा मैनुअल के रूप में बनाए गए बायोडाटा को देखे जाने चयनित होने की संभावना अधिक होती है। एक आपका सही है बच्चे। सेकंड में देखिए बायोडाटा के खारिज होने के कारण उसमें अपर्याप्त जानकारी और फॉर्मेटिंग गड़बड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। तो आपका सेकंड भी आपका गलत है बच्चे, तो एक ही सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं लेकिन गणित को नहीं करते हैं। तो गणित को सबसे पहले घेरा लगा दीजिए, जो कि निगेटिव है, तो गणित को नहीं करते। अब दोनों में कॉमन कौन है बच्चे, तो 13 कॉमन है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के डी के अनुसार तो देश के नागरिक को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15 मीटर पर सेकंड और 35 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही दो व्यक्ति को क्रमशः 20 सेकंड और 40 सेकंड में ओवरटेक करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। अब देखिए उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक प्रतीक है। अब व्यंजन के पहले एक व्यंजन है, पहले एक व्यंजन है, और जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है, व्यंजन के पहले व्यंजन और ठीक बाद में प्रतीक, इसके बाद प्रतीक होना चाहिए बच्चे। तो 2 को व्यंजन के बाद प्रतीक होना चाहिए। तो 2 को व्यंजन के बाद प्रतीक है, एक तो यहाँ पर है बच्चे, ई तो नहीं होगा क्योंकि ई तो आपका स्वर है बच्चे, ई तो एकदम नहीं होगा। 2 को व्यंजन के बाद प्रतीक, एक यहाँ पर है, ये भी नहीं होगा बच्चे क्योंकि आई आपका स्वर है, एक आपका यहाँ पर हो जाएगा बच्चे। 3 को है बच्चे, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये तो आपका करंट अफेयर है। एक जलीय विलयन जिसका पीएच 2.6 है, यह दर्शाता है। अब देखिए ये आपका विलयन है बच्चे। अब देखिए 7 से कम होता है ना, तो ये आपका अम्ल कहता है बच्चे, अम्ल। और 7 से अधिक होता है ना, तो ये आपको क्षार कहता है, ठीक है। और 7 रहता है ना, इसे उदासीन कहते हैं बच्चे, ठीक है। तो 7 से कम है 2.6, तो ये अम्ल हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए 5 का क्यू आपका 125 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है प्लस
12 में से 4 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -32 प्लस हो गया 0। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, इस 125 प्लस 9 कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, तो 134 आ जाएगा। और यहाँ 2 1 3 8 3 11 113 हो गया बच्चे। इसको घटाए तो 21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस वेद की गीत की पुस्तक मंत्रों को वेद या गीत का योग भी कहा जाता है, ये आपका सामवेद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। अब देखिए प्रत्येक का फुटबॉल मैच सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाली एक सप्ताह के अलग अलग दिन है, तो कितने लोग हैं बच्चे, तो सोमवार से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर लिखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब देखिए क्या बोला गया है, ई का मैच आई के मैच के ठीक बाद वाले दिन है, आई के ठीक बाद वाले मैच ई का है बच्चे। जी का मैच एच के ठीक बाद वाला है, एच के ठीक बाद वाला जी का मैच है। आगे बढ़िए, जे का मैच ई के मैच के ठीक बाद है, ई के मैच के ठीक बाद जे का मैच है, लेकिन रविवार को नहीं है, जे को रविवार को नहीं है बच्चे। ठीक है, तो डी का मैच बुधवार को है, डी का बुधवार को है। ठीक है, तो आई हो गया, ई हो गया, जे हो गया, ठीक है, एच हो गया, जी हो गया, सारा तो बैठ गया, बचा कौन है बच्चे, तो डी हो गया, ई हो गया, एफ बच गया, तो एफ को यहाँ पर रखिए। पूछा क्या गया है, किसका मैच रविवार को, तो संडे का एफ का है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कथन 1 में अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया करके लवण और जल बनाने को उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। ये कथन एकदम सही है बच्चे, आपको हम बहुत बार हम इस चीज को डिस्कस किए हैं कि एसिड प्लस बेस को जो बनेगा ना, वो आपका लवण साल्ट और प्लस जल बनेगा। ठीक है, अब देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जाता है, एकदम ये भी सही है बच्चे, तो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है, तो ये आपका श्वसन नली, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। देखिए आपका मूत्र मार्ग भी है उत्सर्जन अंग, मूत्रवाहिनी भी है, मूत्राशय भी है, लेकिन श्वसन ये नहीं है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी उसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो ई आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर आपका सेंटर होता है। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसका वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर बच्चे, तो फोकस से यानी कि फोकस से पूछा ना, तो ये भी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर ही। अगर ये बोलता कि पोल से कितना होगा तो होता 60 सेंटीमीटर, लेकिन फोकस से बोला इसलिए हो जाएगा आपका आपका 30 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए धावन सोडा का उपयोग इनमें से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है, ये आपका सुहाग में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 12 वोल्ट की बैटरी में संयोजन एक बल्ब 5 एम्पियर की धारा है, बल्ब का शक्ति क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए V बराबर आपका 12 वोल्ट दिया हुआ बच्चे, I बराबर 5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति तो P बराबर क्या होता है, तो V इंटू आई होता है, तो 12 गुणे 5 हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 60 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का जब भी क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, तो फार्मूला से बाहर नहीं पूछा जाएगा, तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वार्षिक वित्तीय वितरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है, ये आपका अनुच्छेद 112, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो धनात्मक संख्याओं का अंतर इतना है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 290 प्राप्त होता है। दी गई दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या और 4292 का महत्तम समापवर्तन ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसका आ जाएगा 58 जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए ये आपका सिलाव का क्वेश्चन है। तो कुछ खरबूजे केले हैं, तो खरबूजों को के से मानिए, केला को बी से मानिए। देखिए कुछ खरबूजे, खरबूजे क्या है, केले हैं, केले हैं। कोई केला चेरी नहीं है, चेरी नहीं है, चेरी नहीं है। आगे बढ़िए, सभी चेरी लीची हैं, सभी चेरी लीची हैं। तो यहां पर लिखिए लीची। अब निष्कर्ष में पढ़िए बच्चे, तो क्या बोलेगा, कुछ लीची केले नहीं है, तो कुछ लीची केले नहीं एकदम ही सही है। सभी केले खरबूजे हैं, तो केला यहाँ पर है, खरबूजा यहाँ पर है, कुछ वाला सही होता है लेकिन सभी बोला इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। सभी लीची चेरी है, तो लीची यहाँ पर है और लीची यहाँ पर है, चेरी यहाँ पर है। सभी लीची नहीं बच्चे, सभी चेरी लीची बोलते तब सही हो जाता है, ये गलत है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 7 व्यक्ति। तो यहाँ पर बना लीजिए 7 व्यक्ति, तो एक हो गया, 2 3, इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। तो यहाँ पर देखिए ई, एम और एन दोनों को ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, एम के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ बच्चे, एल के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, एल के दाईं और चौथे स्थान पर है। आई पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ है, दाएं सिरे पर आई बैठा, तो आई को यहां पर बैठा दीजिए। बी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, एम के बाईं और तीसरे स्थान पर, एन के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, पंक्ति के देखिए एक आई पंक्ति के दाएं सिरा बोला है ना बच्चे, तो दाएं सिरा यहाँ पर बैठा दीजिए। देखिए आई यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए एम और एन दोनों के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ, एम और एन के बगल में ई नहीं बैठना चाहिए बच्चे, एम के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है। अब देखिए एल के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, तो एल का दाईं और चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो एल के दाईं और चौथे स्थान पर एम बैठा होता है, एम को यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, और एल के दाईं और चौथे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, एम को यहाँ पर भी हम बैठा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला है बी के बाईं और चौथे स्थान पर है, तो बी के बाईं और चौथे स्थान पर है ना बच्चे, तो बी यहाँ पर बैठाइए और पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो बी के बाईं और चौथे स्थान पर, एन यहाँ पर होगा। अब देखिए इस कंडीशन में हम अगर सपोर्टेड आई तो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा ना, तो बी के बाईं और चौथे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो बी के दाईं ओर, तो एन यहाँ पर होगा। आगे बढ़िए, एम एम के बाईं और तीसरे स्थान पर है, एम के बाईं और तीसरे स्थान पर पी है, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर पी है बच्चे, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर पी है, लेकिन इसमें रिलेशन फुलफिल नहीं हो रहा है बच्चे, तो ये आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, इस कंडीशन को यहीं पर छोड़ देंगे। अब देखिए सारा तो मेरा बैठ गया, अब देखिए बचा कौन है, तो आपका एन हो गया। देखिए पूछा क्या गया, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा, तो बाएं सिरे पर आपका एन बैठा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गुलशन ने अपनी कार से उत्तर दिशा में 77 किलोमीटर की दूरी तय की, तो अब ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन में इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। अब देखिए गुलशन ने अपनी कार से उत्तर की दिशा में 77 किलोमीटर की, उत्तर की ओर 77 किलोमीटर तय की, फिर बाएं मुड़कर 109 मीटर तय की, तो बाएं मुड़कर 109 किलोमीटर, 109 किलोमीटर कार चलाया,
फिर से बाएं मुड़कर 77 किलोमीटर, यानी कि जहां से गुलशन ने स्टार्ट किया था बच्चे ठीक सामने पहुंच जाएगा 77 किलोमीटर। आगे बढ़िए, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 127 किलोमीटर, तो 109 से तो ज्यादा होगा ना 127, तो यहाँ पर रखिए 127 किलोमीटर। आगे बढ़िए, कार चलाता आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक तो 109 से 100 127 से 109 घटाइए, 109 घटाइए, तो आपका बचेगा 18 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करंट अफेयर है। अब देखिए यहाँ पर आपका 3 है, फिर आपका प्लस 3 क्या है तो 6 आया, प्लस 3 क्या है तो 9 आया, प्लस 3 क्या है तो 12 आया, अगला प्लस 3 क्या जाएगा तो आपका 15 चलेगा, जो कि चारों ऑप्शन में है। अब देखिए यहाँ पर ए ई आई ओ तो यू हो जाएगा, जो कि एक ऑप्शन में नहीं है बच्चे। अब देखिए जे है, के है, एल है, एम है, तो अगला में एन हो जाएगा, जो कि सारे ऑप्शन में है। अब आगे बढ़िए, अब देखिए 5 6 7 8, तो अगला में 9 हो जाएगा, जो कि एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बच्चे। आर एस टी यू तो भी आ जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए 5 डिब्बे एक के ऊपर रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि इनका क्रम यही हो। ए को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया, तो कितने डब्बे हैं बच्चे? 5 डब्बे हैं, तो 5 हो गया। देखिए 4 3 2 1। अब देखिए ए को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पर ए यहाँ पर हो जाएगा। ए और बी के बीच में केवल एक डब्बा है, तो बी यहाँ भी हो सकता है बच्चे, और बी यहाँ पर भी हो सकता है। दोनों कंडीशन को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए डी और बी के बीच में केवल 3 डब्बे हैं, डी और बी के बीच में, तो 1 2 3 डब्बे, तो डी यहाँ पर हो जाएगा, और 1 2 3 डब्बे, तो डी यहाँ पर हो जाएगा बच्चे। दोनों फुलफिल कर रहा है, दोनों को लेकर आगे हम बढ़ेंगे। अब देखिए बी को ठीक ऊपर रखा गया है, बी को ठीक ऊपर रखा गया है, तो बी के ठीक ऊपर आपको सी, तो सी को यहां पर हो जाएगा, लेकिन बी के ऊपर तो यहां पर तो आप रख ही नहीं सकते बच्चे, ये तो फुल ही नहीं कर रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब इसी को लेकर आगे हम बढ़ेंगे। तो अब देखिए सारा तो लिखा गया, बचा कौन है? ए हो गया, बी सी डी ई बच गया, तो ई को यहां पर रख दीजिए। पूछा क्या गया, ए और डी के बीच में कितने डब्बे हैं, तो ए और डी के बीच में मात्र एक डब्बा, वो डब्बा कौन है? तो आपका ई है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए यदि समीकरण इतना का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो के का मान क्या होगा? तो अब देखिए बच्चे, अगर कोई मूल अल्फा है, तो अगला मूल 1/अल्फा होगा बच्चे। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अगर अल्फा इंटू बीटा, तो आपका क्या हो जाएगा? तो अल्फा इंटू बीटा आपका सी बटा ए हो जाता, तो ई ए होगा, बी होगा, ई आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता? सी बटा ए, तो यानी कि के माइनस 4/4 हो जाएगा। ये तो एक हो गया, तो 4 बराबर के माइनस 4 हो गया, तो के बराबर आपका 8 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 12 15 और 9 का एलसीएम आपका 180 हो जाएगा बच्चे। ये आपका कितना मरता है? 15 मरता है, ये आपका 12 मरता है, ये आपका 20 मरता है। तो उन्हीं उसी कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो तीनों मिलकर कार्य करते हैं, टोटल वर्क 180 है, और 15 12 27 20 कितना हो जाएगा? तो आपका 47 आ जाएगा बच्चे। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3.39/47 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए 5 का रिलेशन 12 के साथ है, तो 96 का है 285, देखिए 852
क्या है। अब देखिए तो यहाँ पर आपका कितना 33 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको सबसे पहले आपको छोटी ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस बड़ी ब्रैकेट 2 प्लस 2 डिवाइड, यहाँ पर देखिए 2 प्लस 2 डिवाइड। अब देखिए 3 दूनी 6 एक 7, तो यहाँ जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते तो चेंज हो जाता है, तो 3/7 हो गया। 3 दूनी 6 एक 7, हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। 2 प्लस 2 डिवाइड। अब देखिए 2 + 6/7। अब देखिए 2 प्लस 2 डिवाइड, 7 दूनी 14 6 20, 20/7 हो गया बच्चे। तो 2 प्लस, यहाँ पर 2 + 2 गुने, अब डिवाइड में जब चेंज होता है ना तो अपोजिट हो जाता है, क्योंकि 7/20 हो जाएगा, तो 2 से कटेगा तो ये 10 हो गया। और 2 प्लस, यहाँ पर देखिए 2 + 7/10। अब देखिए 2 प्लस 10 दूनी 20, 7 27/10 हो गया। अब 10 दूनी 20 और प्लस 27, तो 47/10 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि 2400 को ए और बी के बीच में इतना का अनुपात में बांटा जाता है तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो 7, तो यहां पर देखिए इसको x मानिए, ए को मानिए 7x और बी को मानिए 5x। तो 2400 को तो 7×5 = 12, 7×5 = 12 हो जाएगा x बराबर। अब देखिए निकालना किसका, तो बी का, तो बी का कितना, तो 5x, तो गुने 5 कर दीजिए। तो 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, तो 10 पर 2 शून्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब देखिए एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 136.4 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन क्या होगा। तो यहां पर देखिए बच्चे आधार की परिधि, अब देखिए ये आपका बेलन है, आधार का परिधि मतलब ये होता है बच्चे, इसका 136.4 दिया हुआ है, तो आधार का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। 2 गुने 22/7 और गुने r इक्वल टू 136.4 है बच्चे। तो इसके बदले 10, ठीक है, 11 दूनी 22, 11 एक, और यहाँ पर 11 दूनी 22 और 11 सौ 44, तो 4 से काटिए, 4 तिया 12, 1 हो गया 31। तो R बराबर हो गया 7 सतिया 21, यानी कि R बराबर 21.7 हो गया। अब देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर एच, तो आर का वैल्यू 21.7 गुने 21.7 और एच का वैल्यू तो 50 दिया हुआ है, तो पॉइंट के बदले 0 0। अब देखिए 7 से कट रहा है आपका, तो 7×21 31 मरतबे, अब 50 दूनी 100 2 मरतबे, 11 दूनी 22 और सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई भी नहीं करना, यूनिट डिजिट से ही आपका आंसर चलाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 गुने 1 की जगह तो 7 आएगा आएगा और 7 गुने 1 की जगह तो 7 आ जाएगा। यूनिट डिजिट पर 7 एक ही में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन को विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजित किया गया था। तो ये आपका 1919 से 1922 तक, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। निम्न में से कौन सा भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा, ये आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अब देखिए एक वस्तु को सूची मूल्य 1200 रुपया है, इसकी सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है और शुद्ध विक्रय मूल्य को 887 रुपया 40 पैसा के लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितने % की अतिरिक्त छूट प्रदान की जानी चाहिए। तो ये आपका 13% की, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब देखिए देखिए सबसे छोटा परमाणु तो आपका आपका क्या होता है, तो आपका लिथियम का होता है बच्चे, सबसे छोटा परमाणु। अब देखिए उपधातु, तो उपधातु आपका कौन है बच्चे, तो 7 गो उपधातु हैं, तो आपका सिलिकॉन हो जाएगा उपधातु बच्चे, ठीक है, सबसे धात्विक प्राकृतिक तत्व। तो ई ई ई आपका हो जाएगा
सीजियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, जो कि आपका हो जाएगा फ्लोरीन में। ठीक है, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक जो कि आयोडीन। अब देखिए, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, इस सारे को याद कर लीजिएगा। तो ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 में है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर बल उत्पन्न होता है। निम्न में से क्या इस कार्य को सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका मोटर के सिद्धांत पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। 6 मित्र में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग, एच की लंबाई केवल 4 अन्य मित्र से अधिक है। तो 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चे, अब देखिए एच की लंबाई, इधर अधिक लंबाई वाला ऊपर लिखेंगे, अधिक लंबाई वाला, और नीचे कम लंबाई वाला। अब देखिए एच की लंबाई केवल 4 अन्य मित्र से अधिक है, तो 1 2 3 4 केवल 4 अन्य मित्र से अधिक है। ओ की लंबाई केवल 1 मित्र से अधिक है, ओ की लंबाई केवल 1 मित्र से अधिक है बच्चे। बी की लंबाई यू से अधिक है, बी की लंबाई यू से अधिक है लेकिन जे से कम है। तो बी की लंबाई यू से अधिक है लेकिन जे से कम है। एक सेकंड, एक सेकंड। बी की लंबाई, बी की लंबाई यू से कम है ना, देखिए क्या बोला है, बी की लंबाई लंबाई यू से अधिक है लेकिन जे से कम है। जे की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, तो जे की लंबाई सबसे अधिक, यानी कि यहाँ जे नहीं होना, तो जे यहाँ हो जाएगा। अब क्या बोला है, बी की लंबाई यू से अधिक है, यू से अधिक आपका बी की लंबाई है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए सारा तो फिलफिल हो गया, बचा कौन है बच्चे? तो आपका आई बचा, तो आई यहाँ पर हो जाएगा। सभी मित्र में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो सबसे कम लंबाई वाला नीचे माने, जो कि यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए, बी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति। तो कितने व्यक्ति हैं? तो 7 व्यक्ति, तो 7 व्यक्ति को आप बना लीजिए। तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, इधर आपका बायां हो जाता है, इधर आपका दायां हो जाता है। बी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो बी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति, बी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति हैं, तो बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए, डी के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ, डी के ठीक बगल में एफ नहीं बैठा हुआ बच्चे। एफ जी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, जी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। ए ई के दाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ? तो देखिए बच्चे, बी और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, ठीक है बच्चे। डी के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ, तो डी के ठीक बगल में एफ नहीं बैठा हुआ है। जी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, जी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो एफ यहां हो जाएगा, तब ना जी के दाईं और दूसरे स्थान पर होगा पहला, सॉरी जी के दाईं और दूसरे स्थान बोला है ना। देखिए एक, तो जी के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो जी यहां हो सकता है, तो पहला दूसरा स्थान, तो एफ यहां हो जाएगा बच्चे। यहां तो मेरा बैठ गया, आगे बढ़िए। पहला दूसरा, पहला, सॉरी क्या बोला है, जी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान दूसरे स्थान पर एफ यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ई के दाईं ओर ठीक बगल में है, ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर ठीक बगल में आपका ए है बच्चे। सारा तो बैठ गया, बचा कौन है? ए हो गया, बी हो गया, सी बच गया बच्चे। तो सी को यहाँ पर रखिए। पूछा क्या है? पंक्ति के बाएं सिरे पर, तो सी है बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि किसी हीटर से गुजरने वाली धारा का प्रतिरोध और धारा प्रवाह के समय को आप परिवर्तित रखते हुए 3 गुना कर दिए जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी, तो आपको 9 गुना हो जाएगी। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या बोला है बच्चे? यदि किसी हीटर से गुजरने वाली धारा का प्रतिरोध प्रतिरोध को धारा के प्रवाह के समय के आप परिवर्तित रखते हुए 3 गुना, यानी कि आई को 3 गुना करना है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 9 आई स्क्वायर आर टी।
तो इससे कितना गुना है, तो 9 गुना है बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। यदि पहला घटक एक विषम संख्या, तो पहला विषम संख्या, ठीक है सिटफायर, और अंतिम घटक भी एक विषम संख्या, अंतिम घटक नहीं बच्चे सम संख्या है। यदि अंतिम दो घटक संख्याएं हैं, ठीक है, अंतिम दो घटक, तो इन दोनों कूट को परस्पर बदल देना चाहिए। तो 8 का कूट क्या है बच्चे, तो 8 का कूट 22 है, तो 22 यहाँ पर होगा, जी यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। तो प्रत्येक का एग्जाम जो कि मंडे से स्टार्ट होकर के रविवार को होती है, तो यहाँ पर मंडे हो जाएगा, यहाँ पर ट्यूसडे हो जाएगा, यहाँ पर वेडनेसडे हो जाएगा, यहाँ पर थर्सडे हो जाएगा, यहाँ पर फ्राइडे हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर सैटरडे हो जाएगा और संडे तक, तो यहाँ पर संडे हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला गया है, एस की परीक्षा गुरुवार को है, तो एस की परीक्षा थर्सडे को, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए। एस और हाँ, एस और बी के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो भी एस और बी, तो भी यहाँ भी होगा बच्चे, और भी यहाँ भी हो जाएगा। दोनों केसेस को लेकर आगे हम बढ़ेंगे। क्यू की परीक्षा भी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है, भी से एक दिन पहले क्यू के, तो क्यू यहाँ पर भी होगा इसमें, और इसमें क्यू यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए। लेकिन सोमवार को नहीं है, तो सोमवार को नहीं है, तो ये तो फुलफिल ही नहीं करा बच्चे। अब इसी को आगे लेकर के हम बढ़ेंगे। क्यू और यू के बीच में दो व्यक्ति की परीक्षा, तो एक दो, तो यू यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए। पी की परीक्षा टी की परीक्षा से पहले किसी दिन है, किंतु आर की परीक्षा के बाद किसी दिन है। पी की परीक्षा परीक्षा टी की परीक्षा से पहले किसी दिन है, टी की परीक्षा से पहले किसी दिन है पी की परीक्षा, टी की परीक्षा से पहले किसी दिन है, किंतु आर की परीक्षा के बाद किसी दिन है, आर की परीक्षा के बाद किसी दिन है। तो अब देखिए बच्चे, आर यहाँ हो जाएगा बच्चे, पी यहाँ हो जाएगा बच्चे, टी यहाँ हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया, निम्न में किसकी परीक्षा सोमवार को है, तो सोमवार की आर की परीक्षा हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर 0.359 है, 59 पर रेकरिंग है बच्चे, तो रेकरिंग वाला क्वेश्चन सारे शिफ्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या उसको पहले आप लिख दीजिए, तो 3.9 कितना पर रेकरिंग नहीं है, तो तो एक अंक पर रेकरिंग नहीं है, जो कि खाली आपका 3 है, तो -3 कर दीजिए। कितना पर रेकरिंग है, तो 2 पर है, और कितना पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 पर नहीं है, तो यहाँ पर 0 बैठा दीजिए बच्चे। तो यहाँ पर हो जाएगा 356 बटा 990, 2 से काटिएगा तो 7 दूनी 34, 8 दूनी 16, यहाँ पर हो जाएगा 495, 178 बटा 495, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, उत्पादन के किस चरण में सीमांत उत्पाद वक्र ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करता है, ये आपका चरण थर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए 33 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 63 है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर आपका 9 है बच्चे, यहाँ पर आपका 12 है, तो अगला में 15 हो जाएगा, जो कि 8 और 7 78, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, जो कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफेनॉल दवा के कारण भारत में गिद्धों की अधिकांश आबादी विलुप्त के कगार पर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। गोपाल 4000 निकालने के लिए बैंक गया, उसने कैथियर से केवल 500 और 100 के नोटों को नकदी देने को कहा। गोपाल को कुल 50 नोट मिले, उसे 50 के कितने नोट मिले। अब देखिए बच्चे, 4000 रुपया बैंक से निकालने गया तो यहाँ पर 50 और 100 के नोट ही वो बोला कि हमको देना है। तो 50 के अगर वो 20 नोट लेगा बच्चे, तो 100 के उसको 30 नोट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10, 2 जीरो 1000, यहाँ पर हो गया 3000, जो कि हो गया 4000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 20 नोट 4 में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी का योग 42 वर्ष है। जब ए की आयु का दोगुना को बी की आयु के 3 गुना से जोड़ा जाता है तो योग 69 वर्ष प्राप्त होता है। ए और बी की आयु का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, ए की आयु बी की आयु के दोगुना का योग, बी के आयु यानी कि 2b दोगुना का योग 42 वर्ष है। जब ए की आयु के दोगुना को, ए की आयु के दोगुना को बी की आयु के 3 गुना से गुना में जोड़ा जाता है तो प्राप्त 69 वर्ष होता है। तो ए बी आयु का योग क्या होगा बच्चे? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर ए बी का आयु निकालो तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, तो यानी कि बी हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 4 और 8 84 और 69, तो 70 14 1 15 हो गया, बी बराबर 15 हो गया बच्चे। और किसी में भी रखिएगा ना तो ए बराबर आपका 12 चला आएगा। तो दोनों का योग बोला तो ए प्लस बी 27, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चे। और देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में भी सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, और इसको कीजिएगा तो +1 प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 2 साइन 40 बटा कॉस 40 डिग्री इंटू 1 प्लस साइन 40 डिग्री। अब देखिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक होता है बच्चे, तो एक एक दो हो गया बच्चे, तो दो को डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए बच्चे, तो दो हो गया और 1 प्लस साइन 40 डिग्री बटा कॉस 40 इंटू 1 प्लस साइन 40, साइन 40 कैंसिल, तो 2 बटा कॉस यानी कि 2 सेक 40, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्रपीठ का क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्रपीठ क्या होता है बच्चे? तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 15 है, एच का मान 32 है। अब देखिए बच्चे, सॉरी, पाई का तो पाई ही रहने दिया, तो 15 दूनी 30 और गुने 32 और गुने पाई, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 0, यानी कि 960 पाई, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, चिकित्सकों सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये आपका धनवंतरी पुरस्कार, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। ये तो करंट अफेयर है। एक की वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है, यदि इसके क्रय मूल्य में 50 रुपया की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 18 की कमी की जाती है तो प्राप्त लाभ 11.6% हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आपका 450 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, 5800 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, 4 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? अब देखिए, 5800 की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए, और 100 0 0 0 0 कैंसिल, 624 58 गुने 24 कीजिए बच्चे, और प्लस में 5800 और कीजिएगा तो 7192 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में विषय शामिल है, तो आपका 29 विषय शामिल है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिन, अब देखिए, प्रतीक के पहले एक संख्या होना चाहिए, पहले एक संख्या है, प्रतीक के पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या, ठीक बाद भी एक संख्या होना चाहिए। प्रतीक के दोनों तरफ संख्या होना चाहिए बच्चे, तो प्रतीक के दोनों तरफ संख्या, एक यहाँ पर है और आगे बढ़िए, एक आपका यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है बच्चे, एक आपका यहाँ पर है, तो 4 हिंगो है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किस शहर में वर्ष 1998 से 2000 के बीच में तेज गति के पकड़े गए वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है? किस वर्ष दोनों शहरों में पकड़े गए वाहनों की संख्या का अंतर सबसे अधिक है? तो आपका 22 हो जाएगा, जो कि 2000 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से द्वीप विस्थापन अभिक्रिया को पूर्ण करना बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, 2NaOH प्लस CuSO4, तो X प्लस Na2SO4 जहां X होगा, तो X, अब देखिए
करना क्या है ना, एग्जाम में तो उतना टाइम रहेगा नहीं आपके पास, तो यहाँ पर देखिए CuOH का होल 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 दोस्त इतना, सभी की लंबाई अलग अलग है, जी केवल अन 2 दोस्त से लंबा है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और कितना दोस्त है, 6 दोस्त है ना बच्चे, 6। तो इधर इधर लंबाई वाला, अधिक लंबाई वाला, अधिक लंबाई। अब देखिए जी केवल 2 अन दोस्त से लंबा है, तो 1 2, तो जी यहाँ पर हो जाएगा। आई केवल एक दोस्त से छोटा है, एक दोस्त से छोटा है, तो आई यहां पर हो जाएगा। जी से छोटा है लेकिन जे से लंबा है, जी से छोटा के है बच्चे, लेकिन जे से लंबा है, लेकिन जे से लंबा है, तो जे यहां पर हो जाएगा। ठीक है, एल से छोटा है, एल से छोटा आपका एच है बच्चे, एल से छोटा आपका एच है, सभी दोस्त में सबसे छोटा कौन सा है, तो जी यहां हो जाएगा, के यहां हो जाएगा, जे यहां हो जाएगा, एल यहां हो जाएगा, एच यहां हो जाएगा, सबसे छोटा तो आपका जे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं, यदि परिपथ में में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है, तो बैटरी द्वारा क्षय क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, वोल्ट आपका 4 वोल्ट दिया हुआ है, करंट आई आपका 0.2 एम्पियर है, तो शक्ति क्या होगा, तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है, तो तो V 4 अगुने 0.2, तो आ जाएगा 0.8 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए व्यवसायिक मोटर से व्यवसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये आपका सही है बच्चे। इसमें मर्द लोहा क्रोड प्रयुक्त होता है, ये भी सही है, दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए 1950 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति, जो कि सुकरानो भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि थे, ये आपका सुकरानो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए यदि कोण इतना संपूरक के एक युग्म है, संपूरक के मतलब 180 डिग्री होता है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस 5 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो 3x बराबर 105 डिग्री, तो x बराबर आपका 35 डिग्री, क्योंकि ऑप्शन में आपका 4 में। अगर संपूरक बोला इसलिए 180 डिग्री होता, देखिए संपूरक 180 डिग्री, अगर पूरक बोलता तो हो जाता 90 डिग्री बच्चे, दोनों लगभग सेम टर्म है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा इसमें संपूरक है, क्योंकि 180 डिग्री, पूरक बोलेगा तो 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है, ये आपका गंगा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड को के टकराने से हुआ, ये आपका लोनार झील, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए इनमें से कौन सा यौगिक CH3OH का यौगिक का अगला समजातीय सदस्य है। अब देखिए जब भी आपको नेक्स्ट बोले ना, तो आपका आपका जो भी यौगिक दिया रहेगा उसमें CH2 मतलब कि अति हो जाता है, जुड़ जाता है, तो यहाँ से कार्बन 2 हुआ और हाइड्रोजन आपका 2 जोड़ेगा तो 5, और OH इसका फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम मान को दर्शाता है, तो यहाँ पर देखिए आपका 7.98 है, तो इसको हम 8 ले लेंगे, माइनस 6.064 है, तो इसको हम 6 ले लेंगे, प्लस इसको इसको भी 6 ले लेंगे और डिवाइड भी 6 से कर देंगे, प्लस 2 ले लेंगे, माइनस 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 8 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 1 हो गया बच्चे, तो 8 2 10 और माइनस 8 इक्वल टू हो गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए इसमें भी निकटतम मान ही पूछा गया है, तो 4.99 को 5 ले लेंगे और यहाँ पर 0.99 को 1 ले लेंगे बच्चे। यहाँ पर माइनस है, 4.01 को 4 ले लेंगे, गुने 2 कर देंगे और प्लस इसको 4 ले लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आपका 5 माइनस 8 प्लस 4, तो 5 4 9 माइनस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित आंकड़ा का बहुलक क्या होगा? अब देखिए बहुलक निकालने के लिए जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है वही आपका बहुलक होता है। तो ऑप्शन में चलेंगे तो 50 कितने बार आ रहा है? तो एक यहाँ पर आ रहा है 50, एक आपका यहाँ पर आ रहा है, एक आपका यहाँ पर, तो 50 आपका इतने बार आ रहा है। अब देखिए 54 कितने बार आ रहा है? तो एक आपका यहाँ पर आ रहा है, दो यहाँ पर आ रहा है, तीन आ रहा है, तो 54 आपका 3 बार आ रहा है। 48 कितने बार आ रहा है? तो एक यहाँ पर आ रहा है, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, तो 48 4 बार आ रहा है बच्चे। 46 कितने बार आ रहा है? तो एक यहाँ पर हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तो 46 3 बार आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र होती है? तो ये आपका मछली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब देखिए इसको आप चेंज कर लीजिएगा, जहां पर मल्टीप्लाई वहां पर डिवाइड, जहां पर माइनस है वहां पर आपको प्लस करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कृष्णा का एक वर्ष में कुल व्यय 4,20,000 है। यदि उसकी प्रति माह वेतन इतना, तो उसकी प्रति माह औसत बचत क्या होगा? तो अब देखिए बच्चे उसको वेतन इतना है बच्चे, तो क्या बोला प्रति माह औसत बचत सेविंग कितना, तो आपको 10,000 रुपया कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका प्लस वन है, प्लस वन है, प्लस वन है, प्लस वन है, तो प्लस वन है, प्लस वन है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय को लेखा परीक्षा करने का शक्ति प्रदान की गई है? ये आपका भारत के नियंत्रण एवं महालेखा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। कोई व्यक्ति एक यात्रा 14 घंटे में पूरी कर सकता है, वह यात्रा का पहला एक तिहाई भाग 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष भाग 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो अब देखिए उसका डिस्टेंस कितना तय किया है, तो आपका 720 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब देखिए स्तंभ आर के पूरब है, तो आर के पूरब आपका ई है बच्चे, तो पूरब इधर हो जाएगा, आर के पूरब आपका ई है। स्तंभ आर के पश्चिम है, आर के पश्चिम आपका जी हो जाएगा। अब देखिए ये आपका डायरेक्शन है बच्चे, इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। ठीक है आगे बढ़िए। और स्तंभ एक उत्तर में, जो आता है सेकंड पर्सन के लिए, जो के अलावा कोई भी चीज आ जाए वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। तो जी के लिए आ रहा है, ए के उत्तर में है, तो ए यहां पर हो जाएगा, इसके उत्तर में आपका जी है। आगे बढ़िए। स्तंभ ए के दक्षिण में, ए के दक्षिण में आपका टी है, तो टी यहां पर हो जाएगा। पूछा क्या गया स्तंभ ए के सापेक्ष आर की स्थिति, तो ए यहां पर है बच्चे, आर यहां पर है। अब देखिए ऐसा फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ पर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, कोई भी चीज ओरिजिन से ही मापा जाता है, तो उत्तर पूरब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ये आपका बायोमास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए गर्भ निरोध गोलियां किस प्रकार के जन्म नियंत्रण में मदद करती है? आपका अंडाशय से अंडों को मुक्त होने रोक देना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के किस अंतरिक्ष यात्री द्वारा देखे जाने पर आकाश किस रंग का दिखाई देगा? ये आपका काला रंग का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 3 बच्चे किसी वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कार्ड बना रहे हैं। उन्होंने एक कार्ड बनाने में क्रमशः 12 मिनट, 18 मिनट और 20 मिनट का समय लगता है।
यदि वे एक साथ कार्ड बनाना शुरू करते तो वे कितने मिनट बाद वे पुनः एक साथ नया कार्ड बनाना शुरू कर देंगे। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना बच्चे, 12, 18 और 20 का आपका एलसीएम लेना है। तो 12, 18, अब देखिए 12, 18, 20 का जब आप एलसीएम लीजिएगा ना, देखिए एलसीएम लेना है इसको, एलसीएम तो इसका आ जाएगा 180 एलसीएम चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब देखिए एलसीएम आपको निकालना भी नहीं है बच्चे, यहाँ पर देखिए 9 का मल्टीपल है बच्चे, तो एलसीएम वही आएगा जो कि 9 का मल्टीपल है, तो एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 31 दिसंबर 2011 तक कितने पेट्रोलियम उत्पादकों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, यह आपका करंट अफेयर है। और देखिए इक्वालिटी की क्वेश्चन है, अल्फा का मान 7 है और बीटा का मान आपका 12 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 12 7 19 हो जाएगा, और 12 प्लस 7 84 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था।